जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज चर्चा करेंगे प्रतिदिन की तरह टॉप 10 करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में और साथ में आज के दिन घटित हुई यानी 26 अक्टूबर के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में आप लोग के लिए आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ला रहा हूँ पर डे के लिए। हमारा चैनल पे दिया है शॉर्ट वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन देश का भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। अगर बात करें स्वीडन देश के बारे में तो स्वीडन देश का ये नेशनल फ्लैग हुआ, राजधानी स्टॉकहोल्म है, मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने देश में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह यूएस का जो कंपनी है एनाविडिया के साथ समझौता किया है। अगर बात करें इसके बारे में तो यह घोषणा एनाविडिया एआई समिट 2024 में मुंबई में की गई और यह एक अमेरिका की चिप निर्माता कंपनी है। यह सहयोग भारत की एआई क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए किया जा रहा है और साथ ही चैट बॉट से लेकर जलवायु अनुसंधान तक के लिए एप्लीकेशन राष्ट्र को वैश्विक स्तर पर एआई इनोवेशन में अग्रणी बनाने के लिए किया जा रहा है। अगर बात करें एनाविडिया कंपनी के बारे में तो इसका स्थापना 5 अप्रैल 1993 में किया गया था। वर्तमान में इसका सीईओ जेहन्स हुआंग जी हैं। मुख्यालय सांता क्लारा कैलिफोर्निया यूएसए में है। और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY के अंतर्गत वर्तमान ऋण सीमा को 10 लाख रुपया से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? यानी जो अभी वर्तमान में जो किया गया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपया कर दिया गया है। अगर बात करें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में तो इस योजना का शुरुआत पीएम मोदी जी के द्वारा 1 अप्रैल 2015 में किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, यानी खुद का रोजगार करने के लिए लोन प्रोवाइड करना है। इस योजना के तहत गैर कॉपरेटिव और गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक की लोन सुविधा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और सिंगापुर देश के साथ किया गया। अगर बात करें सिंगापुर देश के बारे में तो सिंगापुर देश का राजधानी सिंगापुर सिटी है। और अब अगर बात करें एक्सरसाइज सिम्बेक्स के बारे में तो इसका आयोजन 23 से 29 अक्टूबर 2024 के बीच विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान में किया जा रहा है। इस बार का जो ये एक्सरसाइज है 31वें संस्करण है। अगर बात करें भारत का प्रमुख एक्सरसाइज जो विभिन्न देश के साथ होता है, यानी प्रमुख एक्सरसाइज के बारे में अगर बात करें विभिन्न देश के साथ तो वायुसेना अभ्यास डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के साथ होता है। बोंगा सागर यानी नौसैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के साथ होता है। गरुड़ एक्सरसाइज भारत फ्रांस के साथ होता है। हैंड इन हैंड भारत चाइना के साथ। इंद्र भारत और रूस के साथ। पैसेज अभ्यास पाइसेक्स रूसी फेडरेशन नेवी और भारतीय नौसेना के साथ किया जाता है। और नौसैनिक अभ्यास पासेक्स भारत और वियतनाम के साथ। और स्काईरोस अभ्यास फ्रांस और भारत के साथ। जिमैक्स भारत और जापान के साथ। और सेट भारत जापान और चीन के नौसैनिक बलों के साथ। सूर्य किरण भारत और नेपाल के साथ। वरुण फ्रांस और भारत के साथ। और सिम्बेक्स गणतंत्र सिंगापुर नौसेना के साथ भारतीय नौसेना का एक्सरसाइज होता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम राज्य को सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है। अगर बात करें असम राज्य के बारे में तो अगर पहले बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में तो इसका स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुआ था और मुख्यालय मंडुलियोंग फिलीपींस है। अगर बात करें असम के बारे में तो असम
पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है और इसका गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ था और इसी दिन भारत का संविधान भी लागू हुआ था। राजधानी दिसपुर है और असम का जो बड़ा शहर गुवाहाटी है। सीएम यहाँ पे वर्तमान में हेमंत बिस्व शर्मा जी है जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का सरकार है यहाँ पे। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य जी हैं। और असम में अगर बात करें लोकसभा सीटों की संख्या तो 14 है और विधानसभा सीटों की संख्या 126 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। और भारत में अगर ये एरिया में अपना स्थान 16वां रखता है तथा जनसंख्या में 15वां स्थान रखता है असम। और काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही स्थापित है। और असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य बिहू यहाँ का जो फेमस है बिहू लोक नृत्य असम का ही है। आबूबाची मेला असम में ही लगता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में कितने स्थान हासिल किए हैं। तो भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में 125वें स्थान पे हासिल किए हैं जबकि टॉप 5 पे जो देश है क्रमशः अर्जेंटीना फर्स्ट स्थान पे, सेकंड पे फ्रांस है, थर्ड पे स्पेन है, फोर्थ पे इंग्लैंड है और फिफ्थ पे ब्राज़ील टॉप 5 में है फुटबॉल में। अगर बात करें फीफा के बारे में तो फीफा एक फुटबॉल संकाय है। फुटबॉल संघ से ही फीफा जुड़ा हुआ है। अगर स्थापना इसके बारे में बात करें तो फीफा का 21 मई 1904 में पेरिस फ्रांस में हुआ था। वर्तमान में मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में 21वीं पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किसने किया। तो केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के द्वारा किया गया है और यह जदयू पार्टी का नेता है। और बात करें इस पशुधन अभियान में 16 प्रजातियों के 219 नस्लों की गाय की गणना की जाएगी और यह अभियान अगले साल फरवरी तक चलेगा, यानी अगले साल 2025 के फरवरी तक चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में 2024 के लिए अपनी विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट किसने जारी किया। तो यह जो विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा किया गया है। इसके बारे में अगर बात करें तो इसके अनुसार भारत की आर्थिक समृद्धि दर वर्ष 2024 में 7% और वर्ष 2025 में 6.5% अनुमान रहने का है। और अगर इसके बारे में उद्देश्य क्या है तो ये उद्देश्य है आर्थिक विकास का आकलन करना, प्रवृत्तियों की पहचान करना और नीतिगत सिफारिशों को प्रस्तुत करना। यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और निवेशकों के लिए आर्थिक परिदृश्य को समझने और उसमें मार्गदर्शन करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है। अगर बात करें IMF के बारे में यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में तो इसका स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था और हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC USA में है। इसका जो वर्तमान में प्रबंध निर्देशक है कपिल कुमार गुप्ता जी है जो भारतीय है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में भारतीय नृत्य पर पहले अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की मेजबानी किस संगठन ने की है। तो यह संगीत नाटक अकादमी के द्वारा मेजबानी किया जा रहा है। इसके बारे में अगर बात करें तो यह 6 दिवसीय कार्यक्रम NASC कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में हुआ जिसमें भारत की समृद्ध नृत्य परंपराओं का उत्सव मनाया गया। सेशन का लास्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में क्रोनिक किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस की घोषणा की। तो यह हरियाणा सरकार ने किया है। अगर बात करें हरियाणा सरकार के बारे में तो हाल ही में हरियाणा में अभी चुनाव हुए जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में वापसी की है और यहाँ के जो वर्तमान में अभी CM बने हैं नायब सिंह सैनिक जी बने हैं जो भारतीय जनता पार्टी का है। हरियाणा को दूध दही का प्रदेश भी कहा जाता है। आज अब चर्चा करते हैं आज के दिन यानी 26 अक्टूबर के दिन घटित ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन 1934 में महात्मा गांधी के संरक्षण में अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ की स्थापना हुआ था और आज ही के दिन 1947 में राजा हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर के राजा थे वो भारत में विलय करने पर सहमत हुए थे। और आज ही के दिन 1950 में संत मदर तेरेसा ने कोलकाता में चैरिटी मिशन की स्थापना की। अगर मदर तेरेसा के बारे में बात करें तो
तो इन्हें नोबेल 1979 में शांति के क्षेत्र में मिला था और 1980 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी इन्हें नवाजा गया है। और आज ही के दिन 1937 में हृदयनाथ मंगेशकर, जो हिंदी सिनेमा के दिग्गज और मशहूर संगीतकार, का जन्म हुआ था। सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।